बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। जी, आज उस्मा किचन में नई रेसिपी के साथ आई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी बीफ हलीम, और वो भी शान के पैकेट से, इजी कुक से, जिससे बहुत झटपट हलीम बन जाएगी। तो हम इसी से बनाएंगे। इसकी हलीम भी आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त बनती है। मैं अपने तरीके से आपको बनाना बताऊँगी, जिस तरह से मैं बनाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। तो चले आए, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, मैंने पैन पे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल गर्म करने रख दिया है। तो अब मैं इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दूंगी। इसको थोड़ा फ्राई करूंगी ताकि इसकी खुशबू निकले अच्छे से। जी, ये देखें, अच्छे से मसाले फ्राई हो चुके हैं। ये पेस्ट में खुशबू आना शुरू हो जाए तो अब आप इस टाइम पे मिर्च शामिल कर दें। ये आधा किलो के करीब है मिर्च इसमें शामिल किया है मैंने। इसको अच्छे से इसमें फ्राई कर लीजिए। पॉइंट पे गोश्त को अच्छे से मैंने बुनाई कर ली अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची के पेस्ट में। अब इस टाइम पे मैं इसमें शामिल करूँगी हलीम का मसाला पैकेट, जो कि शान के पैकेट में शामिल होता है। इस और शामिल करूँगी धनिया पाउडर 1 चम्मच है, नमक थोड़ा बहुत है, और लाल मिर्ची पीसी हुई। थोड़ी स्पाइसी, मज़ेदार, चटपटी बनेगी। अब इन मसालों को भी हम अच्छे से भून लेंगे। जी, मैंने इसमें फ्राइड अनियन शामिल करूँगी, थोड़ी सी, आधा कप जितनी। मैंने घर का ही बना हुआ यूज़ कर लिया है, ठीक है। और थोड़ी ऊपर गार्निश के लिए। देखिए, मसाले अच्छे से गोश्त में मिल चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। 1 गिलास के करीब मुझे इसमें पानी शामिल कर देना है। और जैसे ही पानी को उबाल आएगा तो मैं इसे ढक के कम से कम 40 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। और अगर कुकर है तो उसमें आके जल्दी हो जाएगा, और वैसे आप कर रहे हैं तो 40 मिनट तो लग ही जाएंगे गोश्त को पकने में। जी देखें, इसको अच्छे से बॉईल आ गया है पानी को। तो हम इसकी आंच को धीमी कर देंगे और हल्की आंच पे 40 से 45 मिनट तक इसे कुक कर लेंगे। और इस टाइम पे यहाँ पर हम ये लगा देंगे, तो इससे हमारा जल्दी से कुकर का ही काम करेगा ये भी, और जल्दी से गोश्त हमारा, मीट जो है, अच्छे से गल जाएगा। तब तक हम दालें भिगो लेते हैं इसकी। आए देखिए, अब मैं दालों को भिगो दूंगी। इजी कुक में देखिए, आप शान के मसाले में जिस तरह से तरकीब लिखी है, मैं उस तरह से नहीं, मैं बिल्कुल अपने स्टाइल में बना के आपको दिखा रही हूँ, अलग तरीके से। तो इसमें दालों का पैकेट भी आता है साथ में ही। तो अब हम इसे खोल के इसमें ये शामिल कर लेंगे और इसे भिगो के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जब तक हमारा मीट अच्छे से पक रहा है। ये देखिए कितनी आसानी हो जाती है, जल्दी से आपकी बन जाती है। आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो आप जल्दी से इसी को ट्राई कर ले तो झटपट बन जाए। अब इस टाइम पे मैं इसमें 3 से 4 गिलास पानी शामिल कर दूंगी और इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बीटर है तो बीटर से, या फिर किसी चीज़ से भी, आप फोक से या किसी चीज़ से भी आप इसे अच्छे से बीट कर लें। इसे इतना मिक्स करना है कि इसकी गुठलियाँ ना रहे, लम्प ना बने बॉईल करते हुए। तो अच्छे से मिक्स कर देना है। हम इसे आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद हम इसे कुक करेंगे ताकि दालें अच्छे से सोख आ जाए। जी देखिए, 1 घंटा हो चुका है। मैंने बीच पे भी 1-2 बार चेक किया था अच्छे से। अब हमारा जो गोश्त है अच्छे से गल चुका है, तो हम इसे निकाल लेंगे। जी, इसको गोश्त को मैं इसमें से सेपरेट करके, और अब इसी में ही मैं दालें शामिल कर दूंगी ताकि इसी की यखनी में, गोश्त की यखनी में अच्छे से दालें हमारी कुक हो जाएं। जी देखिए, दालें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इन्हें डालते हुए एक बार और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले, और फिर इसी में इन दालों को डाल के कुक कर ले। और अच्छा सा उबाल आने दें, और उबाल जैसे ही आ जाएगा तो इसकी आंच धीमी करके इनको पकने के लिए रख दें। तब तक हम गोश्त को ठंडा करके रेशा कर लेते हैं और फिर इसके आगे का। जी देखें, दाल भी अच्छे से घुट चुकी है। मैं इसको अच्छे से गोटा लगा लेते दाल पे। तो अब इस टाइम पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी मीट।
आप चिकन की भी बना सकते हैं, मटन की भी बना सकते हैं, जो आप ज़्यादा पसंद करते हो उसकी आप ये बना सकते हैं। मैंने इसमें गोश्त भी शामिल करके इसको अच्छे से हल कर लिया है। मैंने बर्तन चेंज कर लिए क्योंकि वो छोटा हो रहा था, तो मैंने बड़े बर्तन में इसको डाल दिया। अब दूसरी तरफ मैंने पैन में घी गरम करने रखा है। जैसे ही आपका घी गरम हो जाएगा तो इसमें थोड़ी सी देगी लाल मिर्ची शामिल करूँगी मैं और इसका तड़का दे दूँगी। और इसको भी इसमें मिक्स कर देना। तो ये मज़ेदार सी हलीम हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसे करूँगी डिश आउट और आपको दिखाती हूँ। जी देखिए, मज़ेदार सी हलीम मैंने सर्व कर लिया है। तो अब इसके कुछ लवाजमात है जिन्हें मैं इसमें डेकोरेट कर लूँगी अच्छे से। हरा धनिया, फ्राइड अनियन में शामिल करेंगे हम, कुछ हरी मिर्चियाँ हैं, अदरक के लच्छे। इन सब चीज़ों से बहुत ज़बरदस्त सी हलीम बनती है। थोड़ा सा चाट मसाला और लेमन। और अब आप इसे एंजॉय करें गरम गरम नान के साथ। बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। ये शान की भी जल्द से बनने वाली रेसिपी बहुत मज़ेदार होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जी इसी तरह से मुझे, मेरी फैमिली को, खासकर मेरी बेटी को बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे इजाज़त दीजिए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ ही आएंगे कुछ इसी तरह की चटपटी सी। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए उज़्मा को। अल्लाह हाफ़िज़।